नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 9 के हिंदी ए पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार वीकली टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या आपका 16 रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 16 रहेगा और आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सारे के सारे सवाल वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है। ऑप्शन में है जाकिर हुसैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद, ऑप्शन डी में है महादेवी वर्मा। दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है, याद रखना, प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का क्या नाम है। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है हीरा मोती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हीरा मोती। नेक्स्ट सवाल है कि हीरा और मोती के स्वामी का क्या नाम था। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो झूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, झूरी। नेक्स्ट सवाल है कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। एकांकी, कहानी, यात्रा वृतांत, ऑप्शन डी में है आत्मकथा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी। दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, तो कहानी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। गाय को, घोड़ा को, बैल को या बकरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बैल हो जाएगा। ठीक है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, बैल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि किसको गधा कहा जाता है। बुद्धिमान को, मंद बुद्धि वाले को, मूर्ख को या चालाक को। तो इस पाठ के अनुसार जो है गधा जो है मूर्ख को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। इसलिए गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दढ़ियल व्यक्ति कौन था। बैलों को खरीदने वाला, बैलों को चराने वाला, बैलों को बांधने वाला या इनमें से कोई नहीं। दढ़ियल व्यक्ति कौन था, बैलों को खरीदने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है। प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है, तो गधा को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया। गया का, गया की पत्नी का, गया के भाई का या छोटी बच्ची का। दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी बच्ची का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला सब्जेक्टिव है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। भाव यह है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर में निवास कर मोती चुगता है, उसी प्रकार जीवात्मा मन रूपी सरोवर से मुक्ति रूपी मुक्ता चुगती है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। भाव यह है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर में निवास कर मोती चुगता है, उसी प्रकार जीवात्मा मन रूपी सरोवर से मुक्ति रूपी मुक्ता चुगती है। नेक्स्ट सवाल है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न
अमृत के रूप में बदल जाता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा कि जब सच्चा प्रेमी अपनी प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है कि मनुष्य ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों, कावा, कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्मों और योग तथा वैराग्य में ढूंढता फिरता है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल है कि कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, तो आपको लिखना है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालयों में जाने, मस्जिदों में जाने, कावा और काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग वैराग्य की साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 5 कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर सभी के अंदर सांस के रूप में विद्यमान है। ठीक है। जब तक सांस है तब तक ईश्वर हमारे अंदर मौजूद रहता है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 6 कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। देखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। सामान्य हवा से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। आंधी जब आती है तब वह सबको उड़ा ले जाती है। आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है। ज्ञान की आंधी की रफ्तार भी बहुत तेज है। वह अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। ठीक है। अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है। उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। आंधी जब आती है तब वह उसको सबको उड़ा ले जाती है। आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है। ज्ञान की आंधी की रफ्तार भी बहुत तेज है। वह अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती है। उसे उखाड़ने के लिए ज्ञान की आंधी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये था क्लास 9 की हिंदी पेपर के लिए एक मॉडल सेट। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।